अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नेट आईटी हब। इस चैनल के अंदर हम कुछ टेक्निकल चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे विंडोज़ से रिलेटेड और कुछ स्पेसिफ़िक किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। तो आज कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने जो चीज़ें इकट्ठी की हैं वो कुछ कूल ट्रिक्स हैं जो आपको विंडोज़ 11 में मिल जाएंगी, और कुछ इसके अंदर आप दूसरी विंडोज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ख़ुद उन विंडोज़ के अंदर ट्राई करना होगा, बट एट द मोमेंट आई एम यूजिंग द विंडोज़ 11 वर्जन। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली ट्रिक जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ वो है हाउ टू ओपन ए न्यू फोल्डर इन दी यूजिंग द विंडोज़ 11। तो वैसे तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने तो वैसे डेस्कटॉप के ऊपर माई कंप्यूटर का फोल्डर ओपन किया होता है। माई कंप्यूटर को ओपन करें, और वो थोड़ा सा हैक्टिक किस्म का और थोड़ा अनप्रोफेशनल तरीका है। तो मेरे पास जो कूलेस्ट तरीका है वो ये है कि आपने सिंपल विंडोज़ और ई का बटन प्रेस करना है, आपके पास मेन जो डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से अपने अकाउंट्स के फ़ोल्डर में या अपनी सी ड्राइव में जहाँ मर्ज़ी आप जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। तो चलते हैं सेकंड कूल ट्रिक की तरफ। वो है कि आपके पास लेट से कि बहुत सारे टैब्स ओपन हैं। लेट से मैंने यहाँ पर ये एज का फ़ोल्डर ओपन किया है, मैंने यहाँ पर स्काइप ओपन कर दिया, और मैंने ये यहाँ पर आउटलुक ओपन कर दिया। मैं इन सारों को मेन पे जाना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ जैसे फॉर इंस्टेंस कोई नोटिफिकेशन आ गया, मैं उसको लेना चाह रहा हूँ। तो मैं स्काइप के ऊपर, स्काइप से हट के मेन डेस्कटॉप पे जाना चाह रहा हूँ, मेन जो होम पेज है उसके ऊपर। तो उसका कूलेस्ट तरीका ये है कि आपने विंडोज़ और एम का बटन दबाना है और आप मेन होम पेज पे आ जाएंगे। दूसरा जो तरीका है, एक और भी तरीका है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। और वो तरीका है, वो भी काफ़ी फास्ट तरीका है, मगर विंडोज़ एम को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जो दूसरा तरीका है उसके अंदर आपने सिंपल, ये आप मेरा माउस देख रहे होंगे, इधर से आपने जो आपका राइट बॉटम कॉर्नर है उसके ऊपर जाएंगे, एक छोटा सा होवर आपको नज़र आएगा जब आप माउस इसके ऊपर लेके जाएंगे। उस होवर को आपने सिंपली क्लिक करना है और आपका होम पेज आपके सामने आ जाएगा। तो चलते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ, और इस ट्रिक के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने न्यू फोल्डर कैसे बनाना है। न्यू फोल्डर का तो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो यही है कि हम राइट क्लिक करते हैं और हमने यहाँ से न्यू पे जाना है और यहाँ से फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। मगर जो इजी तरीका है और जो फास्टेस्ट तरीका है वो ये है कि अपने कंट्रोल शिफ्ट और एन का बटन दबाना है, और आपका यहाँ पर फ़ोल्डर न्यू बन जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और हेल्प के लिए एक शेयर कर दूँ ट्रिक। वो ये है कि फॉर इंस्टेंस इसी फ़ोल्डर का मैंने नाम चेंज करना है, तो इंस्टेड ऑफ यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया और मैं यहाँ से ऑप्शंस में गया और फिर यहाँ से रीनेम किया, इससे अच्छा, इससे इजी तरीका ये है कि आपने सिंपल फ़ोल्डर को क्लिक करना है, कोई भी फ़ोल्डर है उसको क्लिक करके F2 का बटन दबाएंगे और आपके पास ये एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आप इसका नाम चेंज करें जो मर्ज़ी, जैसे फॉर इंस्टेंस सैयद, या फिर आप जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं। तो अब चलते हैं फोर्थ ट्रिक की तरफ, और उसके अंदर ये है कि आपने जैसे आप मल्टीपल टैब्स यूज़ कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आप यहाँ पे सामने स्काइप ओपन किया हुआ है और आउटलुक ओपन किया हुआ है, तो मैं इनके अंदर स्विच करना चाह रहा हूँ, या मैं अपना डिज़ायर्ड फ़ोल्डर ओपन करना चाह रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है। ठीक है, अब आपको मैं वो तरीका बताऊंगा कि इंस्टेड ऑफ जो आपका इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर है उसको जाके क्लिक करने के बजाय, ऐसे करने के बजाय, आपको जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप आल्ट और टैब दबाएंगे और आपके सामने ये विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। आल्ट और टैब दबाएंगे और आपने आल्ट को दबा के रखना है, तो आपके सामने ये सारी विंडोज़ ओपन हो जाएंगी जो जो आप काम कर रहे हैं। अब लेट से मैं दो फ़ोल्डर्स के अंदर स्विच करना चाह रहा हूँ। ये बहुत इजी और बहुत जो फास्ट वर्किंग लोग होते हैं, मल्टीटास्किंग लोग होते हैं, उनके लिए बहुत मज़े का ट्रिक है ये, जैसे कि अकाउंटेंट्स वगैरह। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे फॉर इंस्टेंस ये दो टैब सिलेक्ट किए और अब आपने इन दोनों के बीच में मतलब स्विच करना है। जैसे यहाँ से कोई मैंने डाटा उठाया और मैंने इस शीट के ऊपर लगाना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपल आल्ट और टैब दबाऊँगा और सामने मेरे स्काइप आ गया, फिर आल्ट और टैब और मेरे पास ये आ गया। तो आप इसको बड़ा स्पीडीली भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत मज़े का ट्रिक था जो कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब चलते हैं फिफ्थ जो हमारा ट्रिक है उसकी तरफ।
उसके अंदर ये है कि आपने कोई भी विंडो क्लोज़ करना है। लेट्स से मैंने माइक्रोसॉफ्ट ओपन किया हुआ था, सॉरी मैंने इसको बंद नहीं करना। सो लेट्स से कि मैंने ये फ़ोल्डर ओपन किया हुआ था, अब मैंने इसको क्लोज़ करना है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट कर्सर एंड क्रॉस बटन एंड क्लोजिंग इट, मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपल आल्ट और F4 का बटन प्रेस करूँगा और मेरे सामने से विंडो गायब हो जाएगी। तो ये एक बहुत मज़े का ट्रिक है और फास्टेस्ट तरीका है ये। इसी तरह आपने इसको यूज़ करके अगर फॉर इंस्टेंस शट डाउन करना है सिस्टम को, तो Alt 4 दबाएंगे, आपके सामने शट डाउन का या रीस्टार्ट का, फिर आप होवर कर सकते हैं, जो बटन्स होते हैं स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप के, उनसे आप स्विच करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत मज़े का ट्रिक है। इसके बाद जो ट्रिक है वो आपने क्या करना है, उसके अंदर फॉर इंस्टेंस आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। उस स्क्रीनशॉट को लेने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू विंडोज़ एंड देन टाइपिंग स्निपिंग टूल, ठीक है, आप क्या करेंगे कि आपने विंडोज़ एस शिफ्ट और एस का बटन दबाना है और आपके सामने ये विंडोज़ ओपन होगी और आपने इसका ये स्क्रीनशॉट लिया और अब आप जनाब इसको ओपन करके पेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही कूल ट्रिक है। इसके अंदर आप जैसे कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप एज के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्काइप के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ से कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। वो एक बहुत ही बेसिक तरीका है, वो वैसे मैंने यूज़ करना नहीं था, मगर मैंने कहा शायद कुछ लोगों को वो भी शायद आइडिया ना हो। तो वो है ट्रेडिशनल तरीका हमारे रिफ़्रेश करने का किसी भी विंडो को या होम पेज को। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक दबाते हैं और यहाँ पर रिफ़्रेश कर देते हैं इसको। इसकी जगह जो कूल तरीका है वो ये है कि आप F5 दबाएंगे और आपकी विंडोज़ या जो फ़ोल्डर है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। अब जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ से कोई कॉपी करके पेस्ट की थी चीज़ और अब मैं उसको ढूंढना चाह रहा हूँ, वो मेरे पास सामने नहीं आ रही, तो मैं इसको F5 दबाऊँगा और मेरे सामने वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही बेसिक और बहुत ईजी तरीका था। ये वाला जो ट्रिक है इसके अंदर इसको मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ और मैं इसका ज़िक्र नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही विंडोज़ के लिए आपके बहुत ही अच्छी चीज़ है या आपके सिस्टम के लिए। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा डेस्कटॉप के अंदर उन्होंने चीज़ें रखी होती हैं और जनाब वो उसी को यूज़ कर रहे होते हैं और अक्सर ये होता है कि वो डेस्कटॉप के ऊपर चीज़ें रख के या डाउनलोड के ऊपर चीज़ें रख के उनका इतना ज़्यादा जंक बन जाता है फ़ोल्डर और इतना हैवी फाइल्स हो जाती हैं कि वो फिर प्रोसेस स्लो करता है सिस्टम चीज़ों को। उसकी जगह मैं आपको ये आपको गाइड करूँगा कि आप उसकी जगह क्या करें कि जैसे आपने कोई भी आपका फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ़ोल्डर है, ठीक है, लेट्स से मेरा ये उमैर बुखारी का फ़ोल्डर है, मैंने इसको ओपन किया और अब इसके अंदर मैं फॉर इंस्टेंस ये पिक्चर्स का फ़ोल्डर है या कोई और कुरान चैनल का फ़ोल्डर है, रेज्यूमे का फ़ोल्डर है। अब मैं फ्रीक्वेंटली हर रोज़ इसको यूज़ करता हूँ। अब मैं इंस्टेड ऑफ कि इधर उमैर बुखारी के फ़ोल्डर में जाऊँ और फिर उसको रेज्यूमे के फ़ोल्डर में जाऊँ, वो काफ़ी हेक्टिक भी होता है, लंबा भी होता है। उसकी जगह मैं क्या करूँगा कि इसको राइट क्लिक करूँगा इसी फ़ोल्डर को और शो मोर ऑप्शंस में जाऊँगा और यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास सेंड टू का। सेंड टू यहाँ पर डेस्कटॉप जब आप करेंगे तो आपके जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर इसका ये रेज्यूमे का एक शॉर्टकट आ जाएगा। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको इंस्टेड ऑफ गोइंग टू उमैर बुखारी एंड देन गोइंग टू रेज्यूमे, या आपको डायरेक्ट उस फोल्डर के अंदर ले जाएगा। तो ये एक बहुत कूल ट्रिक है, ये आपके सिस्टम के लिए भी फास्ट करने के काम आता है। इसी तरह आपकी जो विंडोज़ की स्पेस है आपकी वो भी कम करता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर यूज़ करें अपनी प्रोफेशनल और रूटीन लाइफ में। लास्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं कि वो एक क्योंकि थोड़ा लेंथी था ट्रिक, मगर ये बहुत बहुत ही कूल ट्रिक है मेरी नज़र में। तो मैंने कहा मैं ये इसको एंड पे रखता हूँ क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा हेक्टिक है। तो होता क्या है कि हम अक्सर गेमिंग खेल रहे हैं और गेमिंग कर रहे हैं और हम लोग कोई और काम कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस यूट्यूब ऑफिस में बैठ के देख रहे हैं या हम गेम्स खेल रहे हैं और घर में ये बताया हुआ है कि यार मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस का काम या मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो अब क्या होता है कि उससे बचने के लिए अब आप ये चाह रहे हैं कि आप कोई ऐसा विंडोज़ बनाएं या आप ऐसा कोई डेस्कटॉप बनाएं कि आप वो गेम खेलें इजीली और जब कोई आए तो उसको हाइड कर सकें।
तो उसके लिए आपने बहुत ही जो इजी तरीका है वो सिंपल ये है कि आपने विंडोज़ और टैब दबाना है। तो आपके सामने ये न्यू फोल्डर न्यू डेस्कटॉप का ऑप्शन आ जाएगा, ये बॉटम के ऊपर आपने न्यू डेस्कटॉप ओपन करना है। डेस्कटॉप 2 ओपन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो दूसरा वाला डेस्कटॉप था उसके अंदर काफ़ी चीज़ें नीचे ओपन की हुई थी, यहाँ पर एक भी चीज़ ओपन नहीं है। अब मैं यहाँ पर फॉर इंस्टेंस कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस कैलकुलेटर को देखना चाह रहा हूँ। अब मैं फॉर इंस्टेंस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको जैसे अब आप यहाँ पर गेम भी ओपन कर सकते हैं या आप वीडियो कोई चला सकते हैं। तो ये वाली वीडियो या ये वाली गेम या ये वाला जो काम आप यहाँ पर कर रहे हैं वो दूसरे वाले विंडोज़ में शो नहीं होगा। वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंट्रोल और विंडो का बटन दबाएंगे और जो स्क्रॉल लेफ़्ट और स्क्रॉल राइट का बटन है उसको हम दबाएंगे तो हमारे सामने वो विंडोज़ ओपन हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया हुआ था, इसके अलावा कोई भी विंडोज़ या कोई भी सॉफ्टवेयर ऑन नहीं है। और जब मैं कंट्रोल आर्ट दबाता हूँ दूसरे डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो हाँ, जब मैं इधर जाता हूँ तो ये देखें ये पुराना डेस्कटॉप या फर्स्ट डेस्कटॉप ओपन हो जाता है जिसके अंदर मेरी सारी चीज़ें ओपन थी। तो अब आप जब गेम खेल रहे होंगे तो आपने सिंपली उधर दबाना है, तो ये आप गेम खेलते रहेंगे। और जब आपने वापस जाना है तो आप इसके वापस अपने प्रोफेशनल बोर्ड के ऊपर आ सकते हैं, प्रोफेशनल डेस्कटॉप के ऊपर आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग किस्म का फ़ोल्डर है। और जब आपने इसको क्लोज़ करना होगा तो सिंपल आपने वही आल्ट टैब दबाना है, सॉरी विंडोज़ टैब दबाना है। ये जो डेस्कटॉप 2 आ रहा था इसको क्रॉस कर देना है और आप अपने ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जी कुछ ट्रिक्स थी वो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। इसके अलावा और बहुत बहुत थोड़ी सी हैक्टिक ट्रिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर शेयर करूंगा। इसके अंदर आपको कुछ लगता है कि कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट डाउन सेक्शन में आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला।